नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, अपना भारत यानी इंडिया हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करता रहा है। भारत ने हमेशा कहा है कि वो युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। भारत ने पृथ्वी पर प्रत्येक नागरिक के विकास, सबका साथ सबके विकास पर बल दिया है। मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हाल ही में यूनाइटेड नेशन में नाजीवाद या नाजिज्म को रोकने के लिए रूस ने एक प्रस्ताव लाया है और जिस प्रस्ताव का समर्थन भारत ने किया है। तो मैं आज आपको बताऊंगा नाजीवाद किस चिड़िया का नाम है, भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन क्यों किया है और रूस का इसके पीछे लाने का क्या मोटिव है और बाकी देशों का इस पर क्या कहना है। इसलिए आप आखिरी तक बने रहिएगा और यह भी ध्यान रखिए, भारत की पॉलिसी हमेशा विश्व में प्यार बढ़ाने की रही है, हेट्रेड और नफरत को खत्म करने वाली रही है, जो भारत के इस निर्णय से भी झलकता है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या है, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए अभी क्या होता है, जैसे आपको मालूम है, भारत पर शासन करने की सबसे बड़ी संस्था या भारत पे कोई कानून बनाने की, किसी समस्या का समाधान करने की संस्था कौन सी है? पार्लियामेंट है। इसी तरीके से विश्व में भी किसी समस्या को एड्रेस करना है, किसी समस्या का सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? यूनाइटेड नेशन है। इसी यूनाइटेड नेशन में विश्व के प्रतिनिधि आते हैं, रशिया से आते हैं, भारत से आते हैं और अपनी बात को रखते हैं, और किसी कोई गलत चीज है तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो अभी रशिया ने क्या किया है? कॉम्बेटिंग ग्लोरिफिकेशन ऑफ नाजिज्म का क्या प्रस्ताव लाए? कहां पे लाए? यूनाइटेड नेशन में लाए, और इंडिया ने इसका समर्थन किया है। रशिया नाजीवाद को क्यों रोकना चाहता है? तो आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड वॉर के पहले जर्मनी में शासक था एडोल्फ हिटलर, और उनकी पार्टी जो थी वो नाजीवाद की फिलॉसफी पर कार्य करती थी। तो नाजीवाद का अर्थ क्या होता है? नाजीवाद फोकस करता है रेशियल सुपेरियरिटी एंड अ टोटलिटेरियन स्टेट। क्या मतलब होता है रेशियल सुपेरियरिटी का? तो देखिए आपको मालूम है कि आजकल क्या होता है धर्म के नाम पे, कि इस धर्म के लोग ऊपर है, अपने अपने धर्म को सब आगे मानते हैं और बाकी सबको अपने धर्म से नीचे मांगते हैं। इसी तरीके से किसी देश में कोई लोग अपनी रेस को आगे मानते हैं और बाकी चारों को नीचे मानते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है, जर्मनी में जर्मन रेस, उस समय हिटलर ये बोलते थे कि जो जर्मन रेस है वो पूरे विश्व में सबसे ऊपर है, बाकी सब उनके नीचे हैं। तो इस तरीके की चीजें अतार्किक है। आपको मालूम है जो पृथ्वी पर प्रत्येक मानव है वो बराबर से है, कोई भी आगे ऊपर नीचे नहीं है। तो इस तरीके की चीजें गलत थी, अतार्किक थी, जिसके कारण आपने देखा वर्ल्ड वॉर हुआ, कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ, बहुत सारी हिंसा हुई, हानि हुई। और टोटलिटेरियन स्टेट का क्या मतलब होता है? कि संपूर्ण जो शासन है किसी भी देश का वो वहां की सरकार के हाथ में है, जनता की कोई आवाज नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, सरकार जो चाहे जैसी चाहे पॉलिसी बना सकता है। ये तो इस तरीके की झलक है जैसे राजा का शासन हुआ करता था। तो इस तरीके की फिलॉसफी थी जिसे रोकने के लिए रशिया ने कदम उठाया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं रसिया जो प्रस्ताव लाया था वो पास हो गया, 105 उसके फेवर में पड़े, 52 अगेंस्ट में पड़े, और 15 लोग क्या है वोट देने से बचे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ड्राफ्ट लाया था और कहाँ पे लाया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लाया था। अब आगे देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो ड्राफ्ट लाए गए यूनाइटेड नेशन में, तो जैसे संसद में बहुत सारे बिल लाए जाते हैं, तो वहां पे भी बहुत सारी चीजों पे बात हुई है। इंडिजीनियस पीपल राइट्स पे बात हुई है, प्राइवेसी इन डिजिटल एज पे बात हुई है, और आज अपन जिस पे बात कर रहे हैं नाजिज्म को रोकने के लिए भी बात हुई है। वहां पे बहुत सारे मानव अधिकार के इशू है ना, बच्चों की पढ़ाई है ना, बच्चों के सेक्सुअल असल्ट को रोकने की, इन सब पे बात हुई है। अब अपन बात करते हैं कि रशिया की प्रस्ताव क्यों लाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रशिया का ये कहना है, जैसे आजकल नियो नाजीवाद का कॉन्सेप्ट चल रहा है, नाजीवाद और नियो नाजीवाद। नियो नाजीवाद मतलब फिर से नाजीवाद को याद करना, ये कहना कि हम सुपीरियर है, बाकी सब नीचे, और अपने देश से उनको भगा देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज कई देश में आप देखते होंगे अपनी रेस को आगे बता रहे, दूसरी देश के लोगों को निकाल दिया जा रहा है और देश से बोला जा रहा है आप चले जाइए। इसी तरीके से जेनोफोबिक रियोटोरिक हो रहा है। जेनोफोबिक रियोटोरिक का क्या मतलब होता है? वही किसी धर्म किसी जाति के आधार पर अपने आप को बड़ा बनाना और बाकी लोगों को क्या कर देना, वापस भेज देना। जैसे डिपोर्ट किया जा रहा है माइग्रेंट्स को, रिफ्यूजी को। इस्लामोफोबिया है, मतलब इस्लाम धर्म के लोगों के साथ हिंसा की जा रही है। एफ्रोफोबिया, अफ्रीका के लोगों के साथ हिंसा की जा रही है। तो इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं नाजीवाद की झलक देखने को मिल रही है, और रसिया बोलता है कि इसको रोका जाना चाहिए। अब अपन देखते हैं कि इसमें भारत का क्या स्टैंड है, यूनाइटेड किंगडम क्या कहता है और यूनाइटेड स्टेट्स क्या कहता है। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम और बाकी बहुत सारे देशों का ये कहना है कि रशिया ने अभी जो यूक्रेन पे अटैक किया, आपको मालूम होगा रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो रशिया अपने मोटिव को क्या करना, सही साबित करना चाहता है। वो नियो नाजीवाद, नाजीवाद की आड़ में क्या बोलेगा कि ये लोग नियो नाजीवाद को आगे बढ़ा रहे थे इसलिए मैंने इस पर अटैक किया। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जस्टिफाई इट्स एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन बाय फर्दरिंग लाइज एंड डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री। इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स का क्या कहना है, उनका ये कहना है कि एक सिनिकल अटेम्प्ट है। सिनिकल अटेम्प्ट मतलब सेल्फिश अटेम्प्ट है। उन्होंने अपने आप को सही साबित करने के लिए होलोकास्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सहारा लिया है, नाजीवाद, नियो नाजीवाद, इन सारी चीजों को उठाया है। और भारत का यहाँ पे स्टैंड बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि भारत ने बोला है कि नाजीवाद मतलब क्या, कि जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई कंट्री है एक्स, अब आपको मालूम है आज ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का दौर है ना, तो आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि सिर्फ आपके देश के लोग ही आपके देश में रह सकते हैं, बाकी को निकाल दिया जाए। और ये गलत भी होगा, क्योंकि आपके यहाँ आज बहुत सारे दूसरे देशों के लोग कार्य करते हैं, दूसरे धर्म के लोग कार्य करते हैं,
जनजाति के लोग कार्य करते हैं। तो भारत का ये कहना है कि आजकल ये कॉन्सेप्ट नहीं चल सकता इंडिजीनियस पीपल वाला, और मेरे हिसाब से स्टैंड सही है। आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट में बता सकते हैं। तो आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।